जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक और चमत्कार जो मुझे पहले तो लगता ही नहीं था कि हो भी सकता है। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने मायके में रह रही हूँ किसी कारणवश। अब उनसे फोन पर तो बात हो रही थी, लेकिन वीडियो कॉल ही सहारा थी एक दूसरे को देखने का। मेरे अंकल जी का मुझे कॉल आया कि उन्हें अहमदाबाद जाना है और दिल्ली से ट्रेन लेंगे राजधानी। मेरा मन किया उनसे मिलने का, लेकिन अब उस दिन मुझे नानी को लेकर फतेहनगर गुरुद्वारे भी जाना था और भाभी के साथ हॉस्पिटल भी। अब यहाँ पर गुरुजी की प्लानिंग से सब होता है। ये बात क्लियर हो जाती है कि गुरुजी से मैंने सिर्फ ये पूछा, क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपने अंकल जी से मिल सकूं आज? शाम को ही मुझे संकेत मिलने लगे कि आज मिलना होगा। गुरुजी बस आपको अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं। वो कभी अपनी फ्रेग्रेंस तो कभी अपने फेवरेट सॉन्ग के साथ दिखाते हैं कि मैं साथ हूं तेरे। संगत जी, 3:30 ओम स्वीट्स के सामने शिवनगर के अपने घर से निकली गुरुद्वारे के लिए। 5 बजे तक नानी को गुरुद्वारे माथा टिका के घर वापिस। 5:20 वहां से कैब करके पंजाबी बाग डॉक्टर सेहरा के पास। 5:54 पर हम डॉक्टर के पास पहुंचे, जहां जनरली हमें 2 घंटे लगते हैं। 7:10 हम वहां से फ्री हो गए। दैट वॉज सरप्राइजिंग। अब दवा लेने और कैब करके घर पहुंचने में हमें 7:54 हो गए। मेरे भाई ने मुझे कहा कि अब रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाएंगे, जीजा जी की ट्रेन निकल जाएगी। मैंने कहा था कि मुझे बस जाना है, गुरुजी जरूर मिलवाने वाले हैं हमें। संगत जी, 8:23 पर ट्रेन दिल्ली कैंट पहुंची। वहां 2 मिनट का हॉल्ट था और टाइमिंग देखना गुरुजी की हमें भी पहुंचने में इतना समय नहीं लगा। जिस समय हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, ट्रेन हमारे सामने पहुंची और हम आराम से मिल भी लिए। अब गुरुजी ने हमें संकेत दिए थे कि शाम से जब हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, रास्ते में मेरे अंकल जी से बात हुई। उन्होंने बताया कि वो दिल्ली पहुंच गए हैं। तब से मेरे मुंह पर एक सॉन्ग आया, 1969 की एक मूवी का, हेमंत कुमार जी का सॉन्ग, तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है। फिर भाई बोला, दीदी गुरुजी वाला सॉन्ग लगाओ। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। अब इन सब के साथ अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स फील हो गई। तभी मुझे फील हो गया कि आज मैं अंकल जी से मिल सकूंगी। और गुरुजी की प्लानिंग देखो, हम अगर 1 मिनट और लेट हो जाते तो शायद ट्रेन मिस हो जाती। या फिर एक बार ये सोचो कि वो ट्रेन जो पूरे 7 मिनट लेट चल रही थी, उसका कारण यही था कि गुरुजी ने हमें मिलवाने के लिए डिले करवाई थी वो ट्रेन। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप ही हो जो छोटी छोटी चीजों से हमें स्पेशल फील करवाते हो। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी, हर एक श्वास का शुक्राना। मुझे नहीं पता आपने क्या लिखा है मेरे जीवन में। आप रोज मुझे कहते हो कि तेरा नया साल बहुत अच्छा होगा। टेलीपैथी और बहुत जरिए है जो कि लाइफ में इतना उलझी हूं कि ना तो मेरे अंदर क्षमता है कि कुछ देख सकूं, कुछ समझ सकूं। आपका इतने उपकार हैं, बस शुक्राना ही कह सकती हूँ। इतना जीवन आपके आशीर्वाद से बीत गया, आगे का भी बीत जाएगा। बस आपका ही आसरा, आपका ही है। ये जीवन दिया बस आप हो। तो मैं सुबह उठती हूँ और दिन की शुरुआत करती हूँ
शादी से पहले जीवन बिताया जब पापा पे डिपेंड थी, अब पति पे डिपेंड हूँ। जो जीवन जैसा था आपका आशीर्वाद समझ के जी रही हूँ। बस आगे भी साथ देना, शुक्राना करते हुए जीती रहूं बस। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे हमेशा से लगता था कि कोई पावर है मेरे साथ जो मुझे बचा रही है, वरना इतने लोग मुझे हेट करते हैं फॉर नो रीजन, पता नहीं क्या हो जाता। मैं सिर्फ शुक्राना करना चाहती हूँ हर उस पल के लिए जो आपने मुझे दिया, ताकि मैं आपका ध्यान कर सकूं और परमात्मा का शुक्राना कर सकूं। आपसे मिलने से पहले जीवन तो जीती थी, लेकिन परमात्मा का शुक्राना भी भाव में तो होता था, लेकिन कभी समझ नहीं आता था कि कहाँ जाके कहूँ। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे मौका दिया कि परमात्मा जो आपके रूप में हमें दर्शन देने आए हैं, उनके हम शुक्रगुजार हो सकें। वो परमात्मा जो हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी आंखों की क्षमता से बाहर है कि उनको देख सकूं। वो परमात्मा जो हमारी हर बात सुनता है, हमारे कान इस काबिल नहीं है कि वो हमें क्या कह रहे हैं हम जान सकें। गुरुजी, शुक्राना यूट्यूब और इंस्टाग्राम का माध्यम बनाने के लिए मन में उठ रहे हजारों सवालों के जवाब हमें मिल सके, वरना तो ये जीवन में सुकून मिलना मुश्किल। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपकी प्रेजेंस कैसे मिलती है ये कई बार सोचती हूँ तो खूब हैरान हो जाती हूँ। गुरुजी, आपके दर्शन देने का तरीका ही अलग है। मैं ना गुजरात आ रही थी, मेरे साथ जो आंटी थे उन्हें फ्लाइट में खिड़की वाली सीट लेनी थी, जो कि बोर्डिंग के टाइम हमें मिल ना सकी। जब हम फ्लाइट में पहुंचे तो वहां पे खिड़की वाली सीट खाली थी। वो बैठ गई। मेरे मन में टेंशन कि लोग ना खिड़की वाली सीट का एक्स्ट्रा पे करते हैं, जहां पे उस अननोन बंदे ने खिड़की पे बैठना था। आंटी ने बीच में और मैंने साइड पे। अब सीक्वेंस, आंटी खिड़की पे, मैं बीच में और बंदा साइड पे। वो बंदा आया तो उसको रिक्वेस्ट की और वो मान गया। थोड़ी देर हुई, उसने बातें करनी शुरू कर दी हमारे साथ, जैसे कोई घर का बंदा होता है। ऐसे लग रहा था जैसे मानो गुरुजी ही थे उसके रूप में। अहमदाबाद में इस्कॉन मंदिर में गई, आरती शुरू हो रही थी। वहां ना चैंटिंग हो और मुझे वाहेगुरु सुनाई दिया। ऐसा नहीं है कि वहां वाहेगुरु बोला जा रहा था। गुजरात में उस टेम्पल में पूरा कृष्णा कनेक्ट मिशन वाला गुरुद्वारा पास भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे वाहेगुरु क्यों सुनाई दिया। वाहेगुरु 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 का चैंट मल्टीपल टाइम। ये चैंट जब हो रहा था तब मंदिर में गोपाल जी के विग्रह का पर्दा खोला जा रहा था। बस ये समझ में आया कि हर रूप में गुरुजी हैं, सदा हमारे साथ। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करूं वो कम है। गुरुजी, आपकी कृपा के कई रूप, आप अपनी प्रेजेंस ऐसे दिखाते हो कि कभी सोचा ना हो। संगत जी, कल रात को मेरे अंकल जी ने बाहर जाना था और मैं वेट कर रही थी। गुरुजी का सत्संग चला के सुनने लगी। सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। एकदम से किसी ने विसिल बजाई और मेरी आंख खुली। मैंने सब देखा, कोई नहीं था। विसिल किसने बजाई? फोन जिसमें सत्संग सुन रही थी उसमें भी आंटी अपना सत्संग ही सुना रही थी, कोई ऐसी आवाज नहीं थी। थोड़ी देर में मुझे ये फील हुआ कि शायद ये गुरुजी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बस आपका ही सहारा है। आप जी हो, हर वक्त हर कदम पे हमें संभाल रहे हो। चीजें सब बढ़िया होंगी। आप मैसेज दे रहे हो कि चिंता ना कर, मैं बैठा हूं। बस गुरुजी आप हो तो मैं निश्चिंत हूं। जब करता भी आप हो और कर्म भी आप, तो हम तो
महज आपकी कठपुतली हैं। जैसे आप नचाओगे हम नाच लेंगे। जब खुद को से जोड़ दिया, फिर सब कुछ तुझ पे छोड़ दिया। शुक्राना गुरुजी, ये जीवन आपका ही दिया हुआ है, आगे भी आपने ही देखना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नए साल के पहले दिन गुरुजी ने मुझे अहमदाबाद में गुरुद्वारे के दर्शन करवाए। वापिस आते हुए हमने सोचा कि इस्कॉन टेम्पल हो आएंगे, फिर लगा लेट ना हो जाए, तो कंफ्यूज थे। गुरुजी और गोविंद दोनों के दर्शन आज होंगे या नहीं, ये कंफ्यूजन हो गया था कि पर गुरुजी ने टेम्पल में आरती भी हमारे हाथ से करवाई। बहुत स्पेशल फील हुआ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही आप अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। नए साल में गुरुजी ने कहा है कि तू चिंता मत कर, कभी भी पैसे को लेकर ये मत सोचियो कि कैसे होगा। तू बस मुझसे विश्वास रख कि गुरुजी मेरे साथ हैं, वही जीवन चला रहे हैं। जो सोचा है वो गुरुजी ने दिमाग में डाला है और जरूर होगा। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अंग संग हमेशा सहाय रहना। आपने ऐश करने का आशीर्वाद दिया है गुरुजी, बस इस ऐश को लोगों की बुरी नजर ना लगे। हमेशा सहाय रहना, कभी भी आपकी ब्लेसिंग्स को किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक करके हमें छीन ना सकें गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद का हाथ हमेशा हमारे सर के ऊपर रखना। आपको तो गाता है दिल, एक बारी कह दो गुरुजी जा ऐश कर। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस ऐसे ही हमेशा मेरे साथ देना, अंग संग सहाय रहना। आपने मुझे जो मैसेज दिए हैं और अपनी प्रेजेंस जैसे दिखाई है, वो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। पहले मैं डर गई थी कि ये क्या, मुझे कपड़ा हवा में क्यों दिखा। तभी याद आया कि सत्संग सुन रही हूँ और गुरुजी मेरे आस-पास हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी पे विश्वास हो तो वो आपके कष्ट काटने कहीं भी आ जाते हैं। आपको सिर्फ उनका ध्यान करना है। कल मैं दिन में सत्संग शेयर कर नहीं कर पाई, तो रात को सोने से पहले, रात को जब मैं सो रही थी, मुझे एक सपना आया। सपना थोड़ा डरावना था। सपने में मैं एक भूत था जो मुझे टांगों से पकड़ के खींच रहा था। वो मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे में घसीट के ले गया। जिस कमरे में वो मुझे लेके गया, वहां पे मेरे पापा खड़े थे। मेरे पापा को मैंने बोला मुझे बचाओ। वो देखते ही देखते गुरुजी बन गए। गुरुजी ने हाथ पकड़ के खींचा और एक हनुमान जी के मंदिर में ले गए। वहां पे उन्होंने मेरे माथे पे तिलक किया और घुटनों के बल बिठा दिया। फिर मुझे कुछ पिलाया। वो पीते ही मेरे मुंह से कुछ निकलना शुरू हो गया, जैसे उल्टी होती है और ब्राउन कलर की। ये सपना इतना डरावना था और मेरी नींद भी बार बार खुल रही थी, लेकिन दोबारा आंख लग जाती और सपना वहीं से कंटिन्यू होता। जनरली मुझे डर लगता है, मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। मेरी जब आंख खुली, मैं कोशिश में थी कि हनुमान चालीसा पढ़ूं, शुरू भी करती थी, बट पूरा होने से पहले दोबारा नींद आ जाती थी। मैंने ये सपना अपनी मम्मी और भाई को बताया। उन्होंने मुझे कहा कि ये तो गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है। गुरुजी सपने में जैसे उस आत्मा से मेरे कष्ट कटवा रहे थे, क्योंकि एक ही घर के दूसरे कमरे में कोई मुझे मार रहा है और मेरे पापा सिर्फ खड़े हैं। ऐसा नहीं हो सकता था। और सपने में उस भूत का एक नाम था। मुझे नाम तो ढंग से नहीं याद, लेकिन वो बहुत किसी रोतेश था शायद। मुझे नहीं पता ऐसा कोई नाम भी होता है या नहीं। बस गुरुजी ने इतना कहना है, हमेशा साथ रहना। सृष्टि बनाने वाले आप हो, सृष्टि चलाने वाले आप हो। हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है ये आप ही जानते हो। हम मोह माया में बंध चुके हैं। आपको अपना जीवन समर्पण कर दिया। अब इसको आपने ही चलाना है, आपके सिवा कोई और नहीं है जिसे ऐसे कोई भी बात कर सके।
आपने इतना प्यार संगत परिवार दिया है जिससे अपनी बात कर सकते हो। मन की भी हर बात सत्संग के थ्रू बोल देते हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ रहना। वो सपना भी आपने कोई कष्ट काटा है। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बहुत से कष्ट काटे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। शुक्राना, क्योंकि मुझे पता है कि आप आगे भी साथ दोगे। शुक्राना, हर पल का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के अनंतम तरीके हैं मेहर करने के, हम इस काबिल ही नहीं समझ सके। आज सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। गुरुजी ने बस दिन में ही जैसे बोल दिया कि आज रेस्ट करो। गुरुजी की आज्ञा से आज का दिन रेस्ट में ही निकला। अभी रात को गुरुजी ने कुछ सत्संग सुनवाए पेट दर्द से रिलेटेड और एक डिनर आउटिंग पे भेजा। वो रेस्टोरेंट का नाम दक्षिण नर्मदा और एक नीम के पेड़ के नीचे भोलेनाथ का स्वरूप और उस पे एक एलईडी बल्ब जिसकी लाइट का कलर चेंज हो रहा हो। संगत जी, मुझे ना एक आदत है, अमावस्या के बाद जब चांद फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है तो पहले 7-8 दिन में उसमें जो चांद ढूंढती हूँ वो शिव जी की जटाओं पर होता है। आज जब मैं रेस्टोरेंट पहुंची तो वहां पे शिवजी जी का स्वरूप, उसका चांद, जो आसमान में चांद निकला वो बिल्कुल सेम ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो गुरुजी बता रहे हो तो चिंता नहीं कर, मैं तेरे साथ साक्षात हूँ। तेरी लाइफ में हर टाइम मेरे प्लान की हुई है। बहुत सारी 777 की ब्लेसिंग के साथ आज का दिन समाप्त हुआ। बस गुरुजी इसी प्रकार अपना साथ हमेशा बनाए रखना, अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा ऐसे ही देते रहना। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं संगत जी का। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र का उच्चारण करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपका हाथ हम बच्चों के सर पर होना ही सबसे बड़ा शुक्राना है। गुरुजी अपनी अनुभूति हमेशा करवाते हैं, चाहे हम कितने भी खुश हो या दुखी हो। संगत जी, हम सब बच्चों को गुरुजी अपनी रक्षा कवच में रखते हैं। वो साथ हैं तो किसी चीज का डर नहीं। गुरुजी हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से भी बड़ी ही आसानी से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, गुरुजी के सत्संग हमारे रोज की जिंदगी में है। मैं अभी हाल का सत्संग आप सबको बताती हूँ। हुआ यूं कि मैं और मेरे हस्बैंड हमारे बेटे का बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए देहरादून गए और घर से निकलते वक्त मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी सब आपने देखना है, क्या सही है क्या गलत हमें नहीं पता, और आप हमारे साथ रहना। मैं गुरुजी का लौकिक स्वरूप अपने साथ लेकर गई। जहां जहां हम स्कूल देखने गए वहां वहां गुरुजी को साथ लेकर गई, या यूं कहूं कि गुरुजी हमारे साथ रहे। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी आप यहाँ पर हो, प्लीज हमें बताएं। संगत जी, थोड़ी ही देर में मुझे गुरुजी के नाम वाली गाड़ी दिखी जिस पर लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। ये देखकर मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी हमारे साथ हैं। संगत जी, अपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजना बहुत ही कठोर निर्णय है। मन में एक डर भी था कि क्या हमारा ये डिसीजन ठीक है या नहीं। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अगर ठीक हो तो मेरे बेटे के लिए हॉस्टल सिलेक्ट करवाना, नहीं तो कुछ अड़चन डाल देना। और ऐसा ही हुआ। हमने कई हॉस्टल देखे परंतु हमें कहीं पर कुछ ठीक नहीं लगा। संगत जी, फिर हम वहां से मंसूरी पहुंच गए जो कि वहां से कुछ ही दूरी पर है।
वहां भी हमने एक दो स्कूल देखे, परंतु वहां पर भी बात नहीं बनी। संगत जी, आप विश्वास करो, जैसे ही हम स्कूल से नीचे की तरफ उतर रहे थे, मेरे बच्चे ने कहा कि मम्मी, एक अंकल नीचे कुछ मैग्नेट लेकर खड़े हैं, क्यों ना हम भी मैग्नेट लें जिस पर मंसूरी लिखा हुआ था। जैसे हम उन अंकल के पास पहुंचे तो देखा वहां बड़े ही बड़े सुंदर मैग्नेट थे। संगत जी, वहां देखो क्या हुआ। संगत जी, उन मैग्नेट की पूरी दुकान में हमारे गुरुजी ठीक बीच में विराजमान थे, मानो कह रहे हो, देख बेटा, मैं इधर भी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कैसे गुरुजी ने अपने बच्चे के हमेशा अंग संग रहते हैं। गुरुजी, नेक्स्ट वीक हम फिर बेटे का हॉस्टल देखने राजस्थान गए, पर मन में एक घबराहट कि सब ठीक से हो जाए। गुरुजी से अरदास लगाते हुए मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अगर आपका बच्चा हॉस्टल में ठीक रहे तो ही उसका एडमिशन करवाना, नहीं तो कोई अड़चन डाल देना। इसी हाँ ना के बीच हम लोग राजस्थान पहुंच गए, जहां एक और अच्छा बोर्डिंग स्कूल था। संगत जी, पर मन में बेचैनी बनी हुई थी, सब ठीक होगा या नहीं। संगत जी, बच्चे के भविष्य को देखें तो फैसला सही लगता है, अगर बच्चे को दूर भेजने की सोचें तो मन में घबराहट होती है। इसी असमंजस के बीच हम लोग ठीक हॉस्टल के बाहर पहुंचे और मन ही मन गुरुजी को याद करना मैंने शुरू किया। संगत जी, जैसे हम गाड़ी से बाहर निकले तो मैं क्या देखती हूँ, दो सफेद रंग की तितलियां मेरे आगे पीछे घूम रही थी। और संगत जी, पूरे रास्ते आते हुए मुझे कोई तितली दिखाई नहीं दी, पर जैसे ही हम वहां पहुंचे तो गुरुजी ने हमें अपने दर्शन दिए। और संगत जी, हम जब अंदर स्कूल में पहुंचे तो वहां हमें येलो बटरफ्लाई के दर्शन हुए। संगत जी, मैं समझ गई कि गुरुजी का आदेश है यही स्कूल में एडमिशन करवाने का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बात बताना चाहती हूँ आप सबको कि स्कूल की मैडम ने हमें पूरा स्कूल दिखाया। स्कूल तो सुंदर था, पर सबसे अच्छी बात वहां मंदिर भी था, जिसको देखने की उत्सुकता मेरे मन में बनी हुई थी। संगत जी, मंदिर में हमारे भोले बाबा विराजमान थे, उनको वहां पाकर मैं और निश्चिंत हो गई, मेरा बच्चा वहां पर सेफ रहेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, 2-3 दिन पहले बहुत बारिश हुई, जिसके कारण बाहर बहुत पानी भर गया। संगत जी, आपको बता दूं कि हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। जब बारिश अधिक हो जाती है तो पानी जो सीवरेज में होता है वो बाहर भी बहने लग जाता है। ऐसा उस दिन भी हुआ। संगत जी, मैं जैसे पीछे के आंगन में पहुंची तो मैंने देखा कि नाली में से पानी ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। संगत जी, मैं उस समय घर पर अकेली थी, मुझे लगा अब गंदा पानी पीछे के आंगन में भर जाएगा। संगत जी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। जैसे मैं मंत्र जाप करती रही, वैसे वैसे जो पानी ओवरफ्लो होना शुरू हुआ था वो अंदर जाने लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का हमारी जिंदगी में होना सबसे बड़ा शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी और संगत आंटी जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, बाबा ने मुझे शुक्राना सेवा दी है, बाबा के आदेश से शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ। बाबा जो थोट डालेंगे वही शेयर करूंगी, प्लीज कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दें। संगत जी, कल ही बाबा है, कल दिन शनिवार था, मैं थोड़ा आजकल परेशान हूँ। नेगेटिविटी ने मेरे घर को
जकड़ रखा है, जिसका सब पर असर है, सबसे ज्यादा मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बेटे पर। अंकल जी पर तो बरसों से है, आज 27-28 साल हो गए। ना जाने उन पर शादी से ही किसी ने कुछ करवाया था, वो क्षण में बदल जाते थे और बच्चों और मुझ पर बहुत अत्याचार करते थे। लेकिन बच्चों के वजह से मैं चुपचाप एक वक्त का इंतजार कर रही थी कि मुझे ईश्वर से इंसाफ चाहिए था, और ईश्वर ने इंसाफ किया। 24 साल दुख सुख मिला, लेकिन दुख चरम सीमा पर था। मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी। मैं दोनों हाथों को आसमान में फैलाकर गुहार करती थी और रोती थी कि कोई इस दुनिया में कोई है, कोई ईश्वर है जिसको मैं पूजती हूँ। तभी बाबा मुझे 2010 में फ्रेंड के घर में सत्संग में मिले। लेकिन गुरुजी उस टाइम से ना जाने कब से मेरे साथ थे। मैं अनेकों कष्ट को पार किया और फिर बाबा ने 2023 गाड़ी और न्यू घर ब्लेस किया, और लाइफ में बिन मांगे बहुत कुछ ऐसा मिला कि साल भर जो सपना लगा हमें कि क्या मिल गया, लेकिन घर में नेगेटिविटी में जकड़ कर रखा हुआ था। अंकल जी उसके चंगुल में बेटा और मैं भी बहुत हद तक शिकार थी। बहुत बेचैनी होती थी कि बाबा ने मेरे हाथ को थाम लिया और बिना स्वरूप बाबा को मैं पूजने लगी। बाबा के स्वरूप की चाहत होने लगी और बाबा ने एक दिन अपने मंदिर मुझे और मेरे बेटे अंकल को बुलाकर हमें तार दिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना। बाबा के घर में आगमन के बाद बाबा के नाना प्रकार से ब्लेसिंग्स मिलने लगी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मैं मानने लगी। गुरुजी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। लोग मुझे मेरा पागलपन बोलने लगे। घर में उतना कोई अभी नहीं जुड़ा है और पूजा में बहुत अड़चन भी डालते हैं, लेकिन शायद ये परीक्षा ही है। बाबा की रहमत बरसते रहती है। नए नए सत्संग और पूजा विधि, उपाय, जाप, सिमरन बाबा ने मैसेज और सत्संग में सुनाकर मेरे और मेरे बच्चों के बहुत सारी विपदाएं, कष्टों को, ब्लैक मैजिक को काटा है और काट भी रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने सैटरडे के लिए बोला है कि तेरे बच्चों पर और पति पर बहुत सारी विपदा है। तेरे घर पर काला साया मंडरा रहा है, उसको दूर जल्दी कर। सत्संग सुन और कुछ हिंट है उसको पूरा कर। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं एक सत्संग में सुना था कि तिल का ऑयल घर के चौखट पर अमावस्या को रखना है पितरों के लिए, लेकिन मैंने कल तिल का ऑयल वाला जोत चौखट पर जलाया और बाबा ने बोला था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, लेकिन शायद मुझसे ये गलती हो गई थी। ग्रीन पेन से हर डोर पर बाबा का मंत्र लिखना था, लेकिन मेरे पास पेन नहीं था। मैंने बाबा का जल छिड़का। मैं ये मैसेज से काफी ज्यादा डर गई थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बाबा फिर कुछ मीठे का भोग के लिए बोला था। मैंने हलवा प्रसाद बनाया, लेकिन न जाने आग तेज हो गई थी और थोड़ा प्रसाद ज्यादा भुन गया था और शुगर भी ज्यादा पड़ गई थी। मैं बहुत डर गई कि बाबा को मैं कैसे भोग लगाऊंगी। माफी बहुत मांगी। बाबा ने भोग स्वीकार किया और बाबा ने ब्लेसिंग्स भी दी। मुझे थोड़ी राहत मिली। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है संगत जी। बाबा जो आदेश देंगे वो मैं जल्द ही शेयर करती रहूंगी। कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। सर्बत का कल्याण हो। सारे प्राणी, जीव जंतु सबका कल्याण हो। आंटी जी और संगत जी को भी बाबा बहुत बहुत ब्लेस करें, सबकी परेशानियां दूर करें, जगत की हर खुशी सबकी झोली में भर दें। सबके बच्चे, पति, बेटी, बेटा, परिवार, रिश्तेदार सबका कल्याण करें। बाबा के चरणों का आशीष मिले सबको। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, प्लीज आंटी जी मेरे सत्संग को आप जरूर शेयर करें। बाबा ने हर दिन मुझे सत्संग प्रस्तुत करने को बोला है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं मुंबई में रहती हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं दो छोटे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो बैक टू बैक हुए हैं लास्ट वीक। हर बार की तरह हम थर्सडे को गुरुजी के आश्रम जाने के लिए दोपहर को निकले। एक्चुअली स्टेशन के लिए हमें बस बिल्कुल मेरे घर के बाहर से ही मिलता है और उस दिन कुछ प्रॉब्लम था तो हम मेन रोड तक चलकर जा रहे थे। बस स्टॉप पहुंचने ही वाले थे कि एक लेडी जो कि स्कूटी चला रही थी और बस को ओवरटेक करने के चक्कर में उन्होंने पीछे से आकर मुझे ठोक दिया। पर गुरुजी की मेहर की बात ही कुछ और है। गुरुजी हर पल अपनी संगत की, अपनी बेटी की रक्षा करते हैं और गुरुजी ने मेरे हाथ थामा हुआ था। स्कूटी से धक्का लगते ही मैं नीचे बैठ गई और बगल में एक स्कूटर पार्क होने की वजह से यानी कि गुरुजी ने उस स्कूटर के जरिए से रक्षा की और एक बड़े संकट को छोटे में टाल दिया। मुझे कुछ दिनों से ये मैसेज फ्लैश हो रहा था कि कुड़िए कुछ बुरा होने वाला है, संभल के रह। मैं अपने आप से कहा कि गुरुजी हैं, मुझे कुछ नहीं होगा और मेरा विश्वास को सच कर दिया मेरे गुरुपा ने। और इस जख्म के साथ हम मंदिर गए और अच्छे से दर्शन किए और दिल से शुक्राना किया, ये अरदास की कि मेरा ये विश्वास और स्ट्रोंग होता रहे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा हर पल यूं ही सारे साथ संगत की रक्षा करिएगा। एक और छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी। घर लौटने के कुछ देर बाद कि मैं घर पहुंचकर मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी कि अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर पूछा कि ये क्या हो रहा है और गुरुजी अभी तो एक संकट से होकर आई हूं और अब ये दर्द क्यों पेट में। और संगत जी, मैंने हाथ से पकड़ते हुए सोफा पर बैठ गई और मोबाइल ऑन किया। सत्संग उपाय के रूप में गुरुजी ने सेंड किया था कि अगर शरीर में कहीं भी अचानक पेन उठे तो गुरुजी का सिमरन करो, मंत्र जाप करो, गुरुजी से अरदास करो और गुरुजी के चरण से चंदन का टीका उस पेन वाले जगह पे लगाओ मंत्र जाप करते हुए और गुरुजी से विश्वास के साथ कनेक्ट होकर कहो कि इस पेन को आप ही ने ठीक करना है और उन पर छोड़ दो और देखना पेन यूं दूर हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें गुरुजी पर अपना विश्वास और अटूट करना है और इसी विश्वास और गुरुजी के संग को महसूस करते हुए अपनी एक और सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। लिखने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। गुरुजी सर्वदा भला करना। आपसे जुड़ते हैं उनका भी और जो नहीं जुड़े उनका भी गुरुजी कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।